जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी 3.0 और साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा 2024 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जीएस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये सारी के सारी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वन लाइनर क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन है, ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को कहा जाता है? तो ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहा जाता है। और 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो भारत का वह स्टेट है पंजाब, जिसको 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट है, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो बुनकरों के शहर के रूप में पानीपत कहा जाता है। अपने हिस्ट्री में पानीपत के युद्ध के बारे में पढ़ा था कि पानीपत में 3 युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की हार हुई थी। जबकि पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हिमू के बीच हुआ था, जिसमें हिमू की हार हुई थी, अकबर विजित हुए थे। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठी के बीच हुई थी, जिसमें मराठी की हार हुई थी। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को, जहाँ की आपका इसरो की स्थापना हुआ था। ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को कर्नाटक के बेंगलुरु हुआ था। उस समय जो अध्यक्ष थे प्रारंभिक, उसमें थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। और वर्तमान में 2023 में जो इसरो के अध्यक्ष हैं वो है S सोमनाथ। और डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? कोलकाता को डायमंड हार्बर कहा जाता है। साथ ही साथ भारत की वैज्ञानिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। और भारत की प्राचीन राजधानी कोलकाता था। और 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के समय में 69वां संशोधन अधिनियम द्वारा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ला गया। ठीक है ना। और नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक नगर भी बेंगलुरु को ही कहा जाता है। और त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो मुदेरे को। और त्योहारों के नगर के रूप में मुदेरे विख्यात है। नेक्स्ट है, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? अमृतसर में, जो कि स्वर्ण मंदिर है। और गुरु अर्जुन देव ने इसको बनवाया था, अमृतसर, जो सिख गुरु का है। और महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को महलों के शहर के रूप में जाना जाता है। और साथ ही साथ नवाबों के शहर की बात करें तो लखनऊ, नवाबों के शहर के रूप में लखनऊ को कहा जाता है, जहाँ से बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर में। इस्पात नगरी जमशेदपुर में, जहाँ की जमशेदपुर में ही आपका टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित हुआ था। और पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है, जहाँ के लोग टूर करने के लिए जाते हैं। और रेलियो का नगर किसे कहा जाता है? दिल्ली को, जो कि भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। और दिल्ली को ही रेलियो का नगर कहा जाता है। और भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जहाँ की गेटवे ऑफ इंडिया भी स्थित है। पूर्व का वेनिस। नेक्स्ट है, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोच्चि को। कोच्चि शहर को जो पूर्व के वेनिस के रूप में जाना जाता है। और भारत का पिटबर्स मतलब होता है लौह इस्पात केंद्र। तो भारत का पिटबर्स, जिस प्रकार मैनचेस्टर सूती व स्तूति का केंद्र होता है, ठीक उसी प्रकार पिटबर्स लौह इस्पात का केंद्र होता है। अगर भारत की पिटबर्स की बात करें तो जमशेदपुर को, तो भारत का पिट्सबर्ग जो है जमशेदपुर को कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो अहमदाबाद को। यहाँ 3 पॉइंट है कि भारत का मैनचेस्टर की बात करें तो अहमदाबाद, और जहाँ की सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊँची प्रतिमा, जो विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा है, निर्मित है। और उत्तर भारत के मैनचेस्टर की बात करें तो कानपुर, यहाँ से नाना साहब 1857 ईस्वी का विद्रोह किया था। और नाना साहब तत्याटोपे 1857 ईस्वी विद्रोह कानपुर से किया था। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर का है तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। और मसालों के बगीचा, तो मसालों का खेती सबसे ज़्यादा केरल में होता है। और केरल का जो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, 1090 महिला प्रति 1000 पुरुष है। और मोहिनीअट्टम नृत्य जो केरल का ही है। और कथकली जो है केरल का नृत्य है। और केरल में साक्षरता सर्वाधिक है। 2011 जनगणना के अनुसार लगभग 94% साक्षरता केरल की है। और मसालों की खेती, नारियल केला की खेती होता है केरल में। चलिए नेक्स्ट है, मोपला विद्रोह का प्रारंभ 1921 ईस्वी में केरल में ही हुआ था। नेक्स्ट है, गुलाबी नगर। तो गुलाबी नगर किसको कहा जाता है? जयपुर को, जो कि राजस्थान के शहर के रूप में जाना जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? तो पुणे को। पुणे यानी महाराष्ट्र में जो है पुणे, जहाँ की पुनः समझौता हुआ था भीमराव अम्बेडकर 1932 ईस्वी में और महात्मा गांधी के बीच। ठीक है ना। और भारत का पहला कोरोना वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वही महाराष्ट्र पुणे में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। और झीलों का नगर किसे कहा जाता है? श्रीनगर को झीलों की नगर के रूप में जाना जाता है। और फलद्यानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। अगर पूछा जाए भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस स्टेट का है, तो उत्तर प्रदेश का। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ थी, जबकि सबसे कम सिक्किम का ही था। और सिक्किम जो है नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। नेक्स्ट है,
पहाड़ी की मल्लिका किसे कहा जाता है? नेतरहाट को। नेतरहाट को पहाड़ों की मल्लिका के रूप में जाना जाता है। और भारत का डेट्रॉइट पीतमपुर को, भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? पीतमपुर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। और पिट्सबर्ग जो था जमशेदपुर, और मैनचेस्टर अहमदाबाद। पूर्व का पेरिस, तो पूर्व का पेरिस जयपुर, सॉल्ट सिटी गुजरात। और सोया प्रदेश के रूप में किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और मध्य प्रदेश स्टेट भारत का पहला स्टेट है जिन्होंने ओबीसी, जिन्हें ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा दिया था। और मलय का देश किसे कहा जाता है? कर्नाटक को। कर्नाटक के जो कोलार का खान है, सर्वाधिक सोना का भंडार मिला है, तो मलय के देश के रूप में कर्नाटक को जाना जाता है। और काला नदी किसे कहा जाता है? सरदा नदी को। तो सरदा नदी को काली नदी के रूप में जाना जाता है। और ब्लू माउंटेन किस पहाड़ी को कहा जाता है? नीलगिरी पहाड़ी। आपको पता होना चाहिए पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जहाँ मिलती है उसे नीलगिरी की पहाड़ी कहा जाता है। और नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी तोता बेटा है, ठीक है ना। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो महेंद्रगिरी जो कि उड़ीसा में है, ठीक है ना। और अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। तो आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी के रूप में जाना जाता है। और राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को, जहाँ की जहाँ की कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया था। और सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? बरेली को। तो बरेली से 1857 ईस्वी में युद्ध नेतृत्व किया था राय बहादुर ने। और खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? कन्नौज को। कन्नौज और बिलगाम के युद्ध 1540 ईस्वी में शास्त्री हुमायूं के बीच हुआ था। और काशी का बन किसे कहा जाता है? गाजीपुर को कहा जाता है। और लीची नगर देहरादून, तो लीची नगर किसे कहा जाता है? देहरादून को कहा जाता है। और राजस्थान का शिमला किसे कहा था? माउंट आबू, तो माउंट आबू पर्वत को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। और कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को, जहाँ से हैदर अली और टिप्पू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था रोड क्लाइव से। तो हैदर अली जिसका जन्म 1721 ईस्वी में मैसूर में हुआ था। और हैदर अली और टिप्पू सुल्तान के बीच, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच जो प्रथम आल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेकर 69 तक, फिर 1780 से लेकर 84 तक में जो है हैदर अली और उसका पुत्र टिप्पू सुल्तान अंग्रेजों के बीच जो है एक युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। फिर 1790 से 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था टिप्पू सुल्तान अंग्रेजों के बीच। 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जिसमें टिप्पू सुल्तान युद्ध करते वीरगति को प्राप्त हुआ। और इसे मैसूर का शेर कहा जाता है। और कहा जाता है जब तक जिया शेर की तरह जिया और अंत तक जो है मैसूर को जीतू जी अंग्रेजी राज में नहीं जाने दिया। और मैसूर उसकी मृत्यु के बाद ही मैसूर को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिलाया। नेक्स्ट अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को कहा जाता है। और भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। और पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय को। और मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय में। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर विक्टोरिया मैंने बताया था कानपुर को। और मंदिर और घाटों का नगर किसको कहा जाता है? वाराणसी को, यानी बनारस को मंदिर और घाटों का नगर कहा जाता है। और धान कटलिया किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को, सर्वाधिक धान की खेती होती है। और नेक्स्ट है भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। और मेघों का घर मेघालय को कहा जाता है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। और बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? कपूरथला को बगीचों का शहर कहा जाता है। और पृथ्वी का शहर किसे कहा जाता है? श्रीनगर को। और पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। और भारत का उद्यान बेंगलुरु को कहा जाता है। और भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। और गोल्डन सिटी के रूप में अमृतसर विख्यात, अमृतसर जहाँ की 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। सूती वस्त्र राजधानी मुंबई को सूती वस्त्र राजधानी के रूप में जाना जाता है। और पवित्र नदी गंगा जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी देवप्रयाग गंगा नदी जो है देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियों की मिलने से बनी है। गोमुख और जो से इसका निर्माण होता है गोमुख से, गंगोत्री से। नेक्स्ट है पवित्र नदी गंगा। और बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर है, जबकि पटना में 100 किलोमीटर और भागलपुर में 97 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बना हुआ है जो डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, जो सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि काफ़ी उपजाऊ है वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। और गंगा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अमृत गंगा किसको कहा था? गोदावरी नदी, जो भारत की ओर से बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और ये गोदावरी नदी वृद्ध गंगा नदी है, वृद्ध गंगा के रूप में गोदावरी नदी को जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर के पास निकलता है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। और पश्चिम बंगाल का अशोक किसे कहा था? दामोदर को। जबकि बिहार का अशोक कहे तो कोसी नदी को कहा जाता है। और चीन का अशोक भांगो नदी को कहा जाता है। कोट्टायम की दादी किसे कहा था? मलयाला को। और जिरवानगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को विजयनगर के रूप में जाना जाता है। और ताला नगरी किसे कहा था? अलीगढ़ को। और अपने अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सहमत का 1975 में स्थापित हुआ था। और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर में ही है। और पेठा नगरी आगरा को कहा जाता है जहाँ की ताजमहल है। और भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है? कोलकाता को। बॉलीवुड कहा जाता है मुंबई को। वन नगर किसे कहता है? देहरादून में, ठीक है ना। और हालांकि भारत में सर्वाधिक वन जो है क्षेत्रफल में जो है आपका मध्य प्रदेश में, जबकि प्रतिशत में सर्वाधिक वन जो है आपका
कहाँ है, तो क्षेत्रफल में अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश, और परसेंट में अगर पूछा जाए तो मेघालय में, सॉरी, तो आपका मिजोरम में है। और भारत में 24.62% ही वन है, जबकि बिहार में 7.30। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे ज़्यादा जो वन है वह है वेस्ट चंपारण में, और परसेंट में अगर पूछे तो परसेंट में सबसे ज़्यादा वन है आपका कहाँ, तो कैमूर में। नेक्स्ट है वन नगर। देहरादून को कहा जाता है सूर्य नगरी, जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। और कैला नगरी के रूप में वही चित्तौड़गढ़ को कैला नगरी के रूप में जाना जाता है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण जीएस क्वेश्चंस। चलिए धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। फिर अगले एपिसोड में हम लोग कुछ नए थीम लेकर के आएंगे। तब तक के धन्यवाद। हैप्पी नेक्स्ट डे।